बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस के कामयाब ऑपरेशन 3 अहम कमांडर समेत 17 दहशतगर्द हलाक दहशतगर्दों से बड़ी तादाद में असलहा एमुनेशन बरामद। बन्नू को बड़ी तबाही से भी बचा लिया गया। आबशार चौक में दहशतगर्दों ने 10 किलो वजनी IED बम नस्ब किया हुआ था। BDS ने बरवक्त कार्रवाई करके कामयाबी से नाकारा बना दिया। ज़िम्न इंतखाबात कौमी और सूबाई असम्बली की 13 नशिस्तों पर पोलिंग कल। इलेक्शन मुहिम खत्म। जल्द से जुलूसों पर पाबंदी। NA 129 में नून लीग और आज़ाद उम्मीदवार अरसलान अहमद आमने सामने। NA 18 हरीपुर में उमर अयूब की अहलिया और नून लीग के बाबर नवाज में कांटे का मुकाबला। लाहौर, फैसलाबाद, साहिवाल, DG खान, मुजफ्फरगढ़, सरगोदा समेत हरीपुर और मियावाली में गहमा गहमी। वफाकी हुकूमत ने ज़िमनी इंतखाबात में सिक्योरिटी के लिए फौज तैनाती की मंजूरी दे दी। इलेक्शन में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी। इलेक्शन कमीशन का एक्शन। राना सनाउल्लाह और तलाल चौधरी को नोटिस जारी। अवैस लगारी और हुज़ैफा रहमान को भी नोटिस भेज दिया। साबिक डिप्टी स्पीकर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी भी तलब। इलेक्शन कमीशन में जवाब तलबी। किसी सियासतदान के लिए कोई इस्तिस्ना नहीं, सब बराबर हैं। हुक्मरान ताकतवर से डरते और कमजोरों को पीसते हैं। किसी जागीरदार या सरमायादार का निजाम नहीं चलेगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का लाहौर में इज्तिमा से खिताब। जिस पार्टी में अवाम की राय का एहतराम नहीं, वो कभी हालात तब्दील नहीं कर सकती। निजाम की तब्दीली तक। अफगान ट्रांजिट ट्रेड के नाम पर स्मगलिंग का सामान पाकिस्तान में दाखिल होता रहा। पाकिस्तान का अफगान सरहद बंद करना रद्द-ए-अमल नहीं, तिजारती निजाम की इस्लाह का बाइस है। पाकिस्तान ने स्मगलिंग, मुनशियात, असलहे और दहशतगर्दी के रास्ते बंद किए। अफगानिस्तान की 70 से 80% तिजारत पाकिस्तान की सड़कों और बंदरगाहों पर मुनहसर है। अफगानिस्तान में सामान कराची के रास्ते 3 से 4 दिन में पहुंचता है। अफगानिस्तान में ईरान के रास्ते से सामान 6 से 8 दिन में पहुंचेगा। वसी एशिया से तिजारती सामान को अफगानिस्तान के लिए 30 दिन से भी ज्यादा लग जाएंगे। पाकिस्तान को स्मगलिंग से हर साल 3.4 खरब रुपए का नुकसान होता था। जंगे मई खराबी राफेल तैयारों में नहीं, भारतीय पायलट्स में थी। अमेरिकी सदर ट्रंप और अमेरिकी कांग्रेस के बाद अब फ्रांसीसी कमांडर की भी तस्दीक। नेवल एयरबेस के कमांडर कैप्टन योक्लू ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तानी फजाई सलाहियतों की तारीफ की और कहा, पाकिस्तानी फजाइया ने सूरत हाल को इंतहाई मौसर अंदाज में संभाला। भारतीय फजाइया के राफेल तैयारे चीनी तैयारों की तकनीकी बर्तरी के बाइस नहीं गिरे, बल्कि पाकिस्तान के मजबूत दिफा और मौसर हिकमत अमली की वजह से तबाह हुए। ट्रांसफर जजेस केस में बड़ी पेशरफ। आईनी अदालत में अपील मुकर्रर करने के खिलाफ हाईकोर्ट के 5 जजेस का दरख्वास्त दायर करने का फैसला। वफाकी आईनी अदालत में दायर करने के लिए मुतफर्रिक दरख्वास्त तैयार। दरख्वास्त वफाकी आईनी अदालत में ट्रांसफर नहीं हो सकती थी। ट्रांसफर जजेस अपील वापस सुप्रीम कोर्ट भेजी जाए। मुतफर्रिक दरख्वास्त का मतन। वफाकी आईनी अदालत में इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 5 जजेस के इंटर कोर्ट अपील समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच 24 नवंबर को अपील पर समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने इस्लामाबाद में जजेस का तबादला दुरुस्त करार दिया था, जिस पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 5 जजेस ने फैसले के खिलाफ इंटर कोर्ट अपील दायर की थी। सिंध हाई कोर्ट के बाहर 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ वकला का कन्वेंशन। सिंध हाई कोर्ट के बाहर वकला और पुलिस में झड़प। पुलिस की वकला को सिंध हाई कोर्ट के अंदर घुसने से रोकने की कोशिश। वकला की बड़ी तादाद रुकावटें हटाकर सिंध हाई कोर्ट के अंदर दाखिल हो गई। दाखिली रास्तों पर पुलिस कमांडोज और एंटी राइट फोर्स के एहलकार तैनात थे। IMF इदारों की दियानतदारी पर सवाल उठा रहा है। IMF कह रहा है, पाकिस्तान में करप्शन है। हमारा सवाल है, IMF की रिपोर्ट ताखीर से क्यों शाये की गई। रहनुमा तहरीक इंसाफ तैमूर सलीम झगड़ा की इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, IMF कहता है इदारों की कारकर्दगी सियासी दबाव में आ जाती है। रिपोर्ट में लिखा गया, करप्शन की कीमत मुल्क की मईशत अदा करती है। हुकूमत में किसके पास शुगर मिल्स हैं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान 10 रोज़ा टेक्निकल बातचीत खत्म। पाकिस्तान ने 10 साल की सप्लीमेंट्री ग्रांट्स के स्पेशल ऑडिट का मुतालबा मान लिया। वफाकी हुकूमत के इख्तियारात महदूद करने का मुतालबा भी तस्लीम। पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट के डिजिटाइज्ड मास्टर प्लान की निगरानी की जाएगी। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक बजट से कबल पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट एक्ट में तरमीम पर भी इत्तेफाक। पहले रेट नॉर्मल थे, अब वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं।
साथ पेट्रोल के साथ ये सारी चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं तो सर्वाइवल बहुत मुश्किल है एक मिडिल क्लास बनने के लिए। नहीं हो रहा है गुजारा, बहुत मुश्किल है। कहते हैं ना सफ़ेद पोश आदमी है ना सफ़ेद पोश आदमी, वो भी मजबूर हो गया मांगने पे, जो नहीं मांग। हुकूमत की सारी तवज्जो सियासी महाज पर अवामी मसाइल की कोई फिक्र नहीं। महंगाई का जिन अवाम की खून पसीने की कमाई को बेरहमी से निकल रहा है। महंगाई कंट्रोल में करने के हुकूमती दावों के बावजूद अवाम को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। टमाटर, लहसुन, दूध, गोश्त, चाय की पत्ती सब महंगा। चीनी की कीमत का सुनकर मुंह का जायका कड़वा। LPG भी महंगी। एक तो महंगाई, ऊपर से बेरोजगारी, पाकिस्तान से जाना दुश्वार और मुल्क में रहना भी मुश्किल। हुकूमत की लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट जारी। मुल्क में बेरोजगारी की शरह 7% हो गई। असलियत में इससे कहीं ज्यादा है। हर खानदान में 15 से 25 साल का नौजवान बेरोजगार, 40 से 45 साल का शहरी तनख्वाह से महरूम। देही इलाकों में बेरोजगारी की शरह 12% से भी तजावुज कर गई। सोने की दरामद और बरामद पर आयद पाबंदी खत्म। विफाकी काबीना की मंजूरी। वजारत तिजारत का नोटिफिकेशन जारी। सोने की आलमी तिजारत से मुतालिक मुअत्तलशुदा SRO बहाल। कीमती धातों और जेवरात की दरामद और बरामद का फ्रेमवर्क बरकरार रहेगा। इस साल मई में सोने की स्मगलिंग की शिकायत पर एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पर पाबंदी आयद की गई थी। सोना महंगा, बहुत महंगा। फी तोला कीमत में 2300 रुपए का इजाफा। फी तोला सोना 4,28,862 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 3,67,680 रुपए हो गई। आलमी मार्केट में सोने की कीमत $4,065 फी औंस हो गई। वज़ीर आज़म के रेलवे प्रॉपर्टी के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इख्तियार करने की हिदायत। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा कि रेलवे का निज़ाम किसी भी मुल्क की मईशत और मवासलात के हवाले से रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। रेलवे निज़ाम की बहाली के लिए उठाए जाने वाले इक़दामात लायक तहसीन है। वज़ीर आज़म की पाकिस्तान रेलवे इलाकाई रवाबित और बैनुल अक़वामी ट्रेन लिंक्स के मनसूबों के हवाले से बैनुल अक़वामी मयार के कानूनी और मुआशी माहिरीन की खदमात हासिल करने की हिदायत। इसहाक डार की ब्रसल्स में जर्मन वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। दिफा, तिजारत, सरमायाकारी और तालीमी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ। इसहाक डार की नीदरलैंड्स और साइप्रस के वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकातें हुई। वज़ीर ख़ारजा स्लोवेनिया के नायब वज़ीर आज़म से भी मिले। यूरोपीय यूनियन में नायब सदर के इशाइये में भी शिरकत की। निचले लेवल पर शायद पूरा कंट्रोल ना हो, मगर पंजाब में टॉप लेवल पर करप्शन मुमकिन नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का 27वीं नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी वर्कशॉप के शिरकत से खिताब। कहा, पंजाब में मेरिट की खिलाफ वर्जी नहीं की जा सकती। सियासी बुनियाद पर कोई भर्ती नहीं की गई। कोई कह दे कि मैंने किसी की सिफारिश की है तो इस्तीफा दे दूंगी। खरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं लेकिन करप्शन की कोई शिकायत नहीं। जेलों में कैदियों से मुलाकातें करवाने से वज़ीर आला पंजाब का कोई लेना देना नहीं है। वो कभी भी किसी सरकारी अफसर के काम में मुदाखलत नहीं करती। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का सुहेल आफरीदी के खत पर जवाब। कहा, जेल सुप्रिटेंडेंट इससे मुताल्लिक फाइनल अथॉरिटी है। मुलाकातियों के नाम कैदी की तरफ से दिए जाते हैं। अगर कोई कैदी किसी से नहीं मिलना चाहता तो जेल हुकाम जबरदस्ती मुलाकात नहीं करवा सकते। गलियात में अफसोसनाक हादसा। मुसाफिर वैन गहरी खाई में जा गिरी। 6 मुसाफिर जाँ बहक, मुतादिद जख्मी हो गए। मरने वालों में बाप बेटा भी शामिल। मुकामी अफराद अपनी मदद आप के तहत गहरी खाई से रेस्क्यू में मसरूफ। DHQ अस्पताल में एमरजेंसी नाफिज। कराची में हादसे ना रुक सके। यूनिवर्सिटी के करीब तेज रफ्तार गाड़ी ने 2 खवातीन को कुचल दिया। खवातीन रोड क्रॉस कर रही थी। एक मौके पर जाँ बहक, एक शदीद जख्मी। दोनों खवातीन घरों में काम करती थी। गाड़ी का ड्राइवर गिरफ्तार। कराची में डंपर से नौजवान को कुचलने और अवाम पर फायरिंग का मुकदमा। लियाकत महसूद की जमानत मनसूख। मुलजिम अदालती फैसले के बाद सिटी कोर्ट से फरार। वकील के मुताबिक मुलजिम ने अबूरी जमानत हासिल कर रखी थी। मुकदमा काबिल जमानत है, इसलिए गिरफ्तारी नहीं हुई।
पहले आप अपना कैरेक्टर सही करें, रोडों को सही करें। इतनी सारी बसें कैसे चलेगी आप बताइए यार। पंजाब में पूरा सब कुछ हो रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। पैदल चलने का रास्ता नहीं है तो बसें क्या चलाएंगे। खुदा के वास्ते ये रोडों पर बनवाओ, हम टैक्स देते हैं, ये रोड टूटे और इतनी महंगी महंगी बसें लाते हो तो ये क्या करेंगे यहाँ पर। कराची की सड़कों की हालत मोइंजोदड़ो जैसी, लेकिन सिंध हुकूमत का डबल डेकर बसें चलाने का ऐलान। शहरी हैरान परेशान, कहते हैं पहले सड़कें तो ठीक कर लें फिर ऐसी बातें करें। रेड बसें पहले ही तबाह हो रही हैं, डबल डेकर बसें आ गई तो अल्लाह ही जाने क्या होगा। ये काम शुरू किया जब से और मुश्किल पड़ गई है, ना तो इसको ये पूरा कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखें ना, रात में आए तो यकीनन एक घंटा यहाँ गाड़ियाँ फंसी रहती हैं पूरे। वो जो मंसूबे बनते हैं दुनिया में वो इंसान की, आवाम की भलाई के लिए बनते हैं, लेकिन ये जो बन रहा है ये अपनी जेब भरने के लिए बन रहा है। जितना लेट होगा उतना उनको ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। करीमाबाद अंडरपास न हुआ, दीवारें चीन हो गया। 2 साल गुजर गए, सिंध हुकूमत सिर्फ 1 किलोमीटर ही तामीर कर सकी। 10 माह में तामीर का वादा किया गया था, लेकिन 2 साल गुजर गए। मंसूबे की लागत 1 अरब 35 करोड़ से 3 अरब 70 करोड़ तक जा पहुंची। ट्रैफिक मसाइल को हल करने वाला मंसूबा खुद ट्रैफिक जैम का सबब बन गया। अवाम और दुकानदार सख्त परेशान। लियारी एक्सप्रेसवे पर तरक्याती काम, हसन स्क्वायर से सोहराब गोट जाने वाला यू टर्न बंद। गरीबाबाद टोल प्लाजा भी तरक्याती काम के बायस बंद। शहरी मुतबादिल रास्ते इख्तियार करें, नेशनल हाईवेज मोटरवे पुलिस की हिदायत। दुबई एयर शो के दौरान भारत का जंगी तैयारा गिरकर तबाह, पायलट हलाक, एयर शो रोक दिया गया। तैयारा साज कंपनी एरोनॉटिक्स की शेयर प्राइस गिर गई। भारत में सफ़े मातम बिछ गई। अवाम का शदीद रद्द अमल, भारतीय फजाइया की नाअहली और हुकूमत की गफलत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। भारतीय एयर चीफ की बरतरफी का भी मुतालबा। भारत ने अमरीकी दबाव के आगे घुटने टेक दिए। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में इंकशाफ, भारतीय कंपनी रिलायंस ने रूसी खाम तेल की खरीदारी अचानक रोककर बड़ा पॉलिसी यू टर्न ले लिया। भारत की स्ट्रेटेजिक खुद मुख्तारी के सरकारी दावे पर सवालात उठ गए। ट्रंप और ज़ोहरान ममदानी के इख्तलाफात खत्म, बाहमी ताउन का आगाज। अमरीकी सदर से मेयर न्यूयॉर्क की मुलाकात। ज़ोहरान ममदानी को मेयर बनने पर मुबारकबाद, कहा कि ज़ोहरान ममदानी से मुतालिक राय तब्दील हो गई। वक्त के साथ साथ चीजें बदलती रहती हैं। मेयर के इंतखाब में मेरे वोटर्स ने भी ममदानी को वोट दिया। न्यूयॉर्क के मेयर नेतन्याहू को गिरफ्तार करेंगे या नहीं, इस पर बिल्कुल कोई बात नहीं हुई। ज़ोहरान ममदानी के फैसले कदामत पसंदों के लिए हैरान कुन होंगे। क्या सदर ट्रंप फाशिस्ट हैं? सहाफी का ममदानी से सवाल, ट्रंप ने खुद जवाब दे दिया। बोले, वजाहत करने से ज्यादा ये कहना आसान है कि ममदानी के फाशिस्ट कहने से मुझे बुरा नहीं लगता। गजा में जंगबंदी के दौरान 1 माह में शीरख्वार बच्ची समेत 67 बच्चे भी जान से गए। गजा में 2023 से अब तक 64,000 फलस्तीनी बच्चे कत्ल और जख्मी हो चुके। गजा जदीद तारीख के सबसे बड़े मासूर बच्चों के मरकज में बदल गया। यूनिसेफ ने खबरदार कर दिया, इसराइल गजा में भूख और कैद को जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में इंकशाफ। शुमाल मगरबी नाइजीरिया के कैथोलिक स्कूल से 227 तलबा और असातिज़ा अगवा। क्रिश्चियन एसोसिएशन ऑफ नाइजीरिया की तंजीक, इससे कबल 2024 में कदाना रियासत में 200 के करीब तलबा को अगवा किया गया था। पाकिस्तान जूनियर एशिया कप के फाइनल में, भारत जूनियर एशिया कप के फाइनल से आउट। पाकिस्तान की सेमीफाइनल में श्रीलंका को सनसनीखेज मुकाबले के बाद शिकस्त। शाहीन्स ने पहले खेलते हुए 153 रन बनाए। स्पिनर्स सुफियान वकीम और साद मसूद की शानदार बॉलिंग। फाइनल कल शाम 7:30 बजे पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान खेला जाएगा। T20 ट्राई नेशन सीरीज का तीसरा मैच, पाकिस्तान और श्रीलंका आमने सामने। श्रीलंका का टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में श्रीलंका की बल्लेबाजी जारी। पाकिस्तान टीम ने पहले मैच में जिम्बाब्वे को शिकस्त दी थी और श्रीलंका को अपने पहले मैच में जिम्बाब्वे के हाथों शिकस्त हुई थी। तय मुल्की T20 सीरीज, कौमी क्रिकेट टीम को बड़ा झटका। फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी एक बार फिर इंजरी का शिकार। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी को PCB के मेडिकल पैनल की खुसूसी निगरानी में रखा गया है। फिटनेस और इंजरी की नौयत का तफसीली जायजा लिया जा रहा है। फास्ट बॉलर की अगले मैच में शमूलियत का फैसला मेडिकल बोर्ड की क्लियरेंस से मशरूत होगा और हतमी ऐलान फिटनेस रिपोर्ट मौसूल होने के बाद किया जाएगा।
क्रिसमस में एक महीना बाकी, शिकागो में तैयारियां शुरू। मिलेनियम पार्क में क्रिसमस ट्री सज गया, रंग बिरंगे बरक़ी कुमकुमों से रोशन कर दिया गया। शहरियों ने ये मंजर देखा खूब महसूस हुए।